एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे कि दिसंबर के महीने में उनका दिन कैसा रहने वाला है। चाहे पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, करियर या फिर प्रेम जीवन कैसे रहने वाले हैं, और अंत में मेष राशि के जातकों के लिए एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि मेष राशि के जातक करते हैं तो उनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले कार्य क्षेत्र पे एक नज़र डाल लेते हैं। यदि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत अवश्य होगी। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत भी करेंगे। इससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और आपका दायित्व भी बढ़ेगा। आपको ज़्यादा काम भी मिल सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह आपकी कार्य कुशलता को देखकर ही आपको दिया जाएगा, इसलिए उसे अपना एक पुरस्कार ही समझें और कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियों का लाभ भी उठाएं। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुकूल रहेंगे। बुध और शुक्र के नवम भाव में आ जाने से भाग्य को बल मिलेगा, और उसके बाद सूर्यदेव भी महीने के उत्तरार्ध में जब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे थे तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की संभावना और प्रबल हो जाएगी और आप नौकरी बदल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो इस दौरान आपका तबादला भी हो सकता है। हालांकि बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आएगी, और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में होने से आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान वे गुपचुप तरीके से गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी सतर्कता ही आपको बचाव प्रदान करेगी। शुक्र के 5 दिसंबर को आपके नवम भाव में जाने से व्यापार में लगी हुई बंदिशें दूर होने लगेंगी। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो आपके व्यापार में वृद्धि कारक साबित होंगी, और आप अपने व्यापार के लिए अच्छी स्थिति और माहौल बनाने में कामयाब भी रहेंगे, जिसकी बदौलत आपका व्यापार उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। बात कर लेते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए खर्च आपकी आर्थिक स्थिति कमर भी तोड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा बजट प्लान करके चलना होगा ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती का सामना न करना पड़ सके। महीने का पहला सप्ताह ज़्यादा परेशानीजनक होगा और उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र के नवम भाव में जाने से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और धन भी अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जब 16 दिसंबर को सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से आपकी चुनौतियां कम होंगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ भी अवश्य मिलेंगे। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। व्यर्थ के खर्चों में भी कमी आएगी, जिससे कि आप अच्छे से अपने धन को संभाल पाएंगे। पूजा पाठ और शुभ कार्य में खर्च होगा जो आपको खुशी प्रदान करेगा। यदि धन को लेकर परिवार में कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी इस महीने उत्तरार्ध में दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में होने के कारण, राशि में राहु और सप्तम भाव में केतु स्थित होने तथा बृहस्पति के द्वादश भाव में स्थित होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बीमार हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार भी अवश्य लें। अत्यधिक वसायुक्त और अधिक असंतुलित भोजन में के प्रयोग से परहेज करना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अपने पेट का खास ख्याल रखें और कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसकी वजह से पेट संबंधी समस्याएं सामने आए। प्रतिदिन सुबह की सैर और जॉगिंग करने पर जाएं, जिससे स्वयं को तंदुरुस्त रख पाएंगे। वहीं प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और इस दौरान आप अपने प्रियतम के काफी निकट आ जाएंगे। आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हीं संबंधों की वजह से आपकी मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभल कर रहें और सतर्क रहें तथा मर्यादा का पालन अवश्य करें। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छुपाया है तो इस समय में उनके सामने वह प्रकट हो जाए और इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। पहला सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा, उसके बाद स्थितियां पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने का कार्य करेंगी। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। आपको अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में असफल हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरी बढ़ने और तनाव बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। महीने की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी कुछ कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और आपके ससुराल वालों भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी को साथ लेकर कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपके बीच के तनाव में कमी आएगी। इस दौरान आपको अपनी संतान से संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। वहीं बात किया जाए अगर पारिवारिक जीवन पर, तो बता दें कि दूसरे भाव में मंगल की वक्री अवस्था पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में तनाव को बढ़ा सकती है। आपके मुख से कुछ ऐसे भी शब्द निकल सकते हैं जो किसी का भी हृदय भेदने के लिए पर्याप्त होंगे। इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा कि आपकी जरा सी भी गलती आपके परिवार के पूरे माहौल को बिगाड़ कर रख सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बच कर रहें और यदि कोई विवाद चल रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखें, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें, चतुर्थ भाव पर शनि देव और बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपको काम की वजह से परिवार से दूर भी कर सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। घर में किसी शुभ कार्य के लिए कुछ खर्च भी होंगे, जिसकी वजह से घरेलू खर्च करना होगा और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक हल्का भी हो जाएगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके भाई बहनों से महीने की शुरुआत में आपकी तल्खियां बढ़ सकती हैं, लेकिन जैसे ही बुधदेव आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, इन समस्याओं में कमी आएगी और भाई बहनों से प्रेम में बढ़ोतरी होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपका नवम भाव में प्रवेश करने से पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल करें और आवश्यक महसूस होने पर चिकित्सा भी अवश्य कराएं, यानी अस्पताल में भी जरूर ले जाकर के जांच करा देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बुधवार की संध्या के समय एक कटोरी में काले तिल भर किसी मंदिर में दान करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और मछलियों को चारा डालें। मंगलवार के दिन हनुमान जी का चालीसा करें और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को केले अर्पित करें। इससे आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और आप निरंतर अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते ही चले जाएंगे।